देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आज गुजरात से 75 इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सवार होकर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर विजय शाह। मैं पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी में हूँ। बड़ौदा महानगर ये मेरा क्षेत्र है। मेरी माटी मेरा देश अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कहा था, 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी और अब आप सभी लोग इससे जुड़ रहे हैं। सिर्फ गुजरात ही नहीं, तमाम देश के राज्यों से माटी लाई जा रही है और हमारे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए अमृत वाटिका भी जो है वो बनाई जा रही है। क्या कहेंगे इसके लिए? पूरे गुजरात के 182 विधायकों ने अपने अपने विस्तार में हर एक घर पर जाकर, हर एक मोहल्ले में जाकर जो शहीद रहते हैं उनके वहाँ से मिट्टी इकट्ठी की, तो साथ में लोगों के घर से भी मिट्टी और चावल इकट्ठे किया। गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती के किनारे पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ में ये कार्यक्रम की परसों पूर्णाहुति हुई। जो 182 विधायकों ने जो मिट्टी या चावल इकट्ठा किया, वो मिट्टी और चावल भारतीय जनता पार्टी के गुजरात हेडक्वार्टर से यहाँ तक लाने की जिम्मेवारी बड़ौदा महानगर को दिया गया और एक अलग संदेश के साथ बड़ौदा के सभी कार्यकर्ताओं ने 75 इलेक्ट्रिकल व्हीकल, 30 CNG कार और 4 LNG कार के साथ यहाँ तक की सफ़र की है। मुझे कहते हुए खुशी है कि बड़ौदा के इतने बड़े नंबर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार के ओनर भी हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने हमें गाड़ी भी दी है। बड़ौदा के बराबर बाजू में MG का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो EV कार बनाते हैं, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया है और आज 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता के साथ हम यहाँ पर हेडक्वार्टर में पहुँचे हैं। हम माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और हमारे गुजरात के यशस्वी अध्यक्ष माननीय पाटिल साहब का भी अभिवादन करेंगे, इनको भी आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने ये कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा दी। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि 75 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर यहाँ पर इतनी दूर से आया जाए? आप जानते हैं कि हमेशा गुजरात कुछ नया चीज़ करता रहा है और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के समग्र देश में गुजरात का जो इकाई है उसको अलग तरीके से देखा जाता है। आप जानते हैं कि विधायकों की जब पहली बार यानी 2023 में जब इलेक्शन हुआ तो 182 में से 156 विधायक यहाँ पर गुजरात में जीते, जो 90% से भी ज़्यादा है। इसी तरह हमेशा मन की बात के कार्यक्रम में भी गुजरात प्रदेश वो हमेशा अलग कुछ न कुछ करता रहा है। 100वीं मन की बात के समय में भी गुजरात में 3 लाख से ज़्यादा जगह पर मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। 15 अगस्त को एक ही दिन एक ही समय पे पूरे गुजरात में राष्ट्रध्वज का, राष्ट्र प्रेम का कार्यक्रम भी हुआ है और इसी तरह कोई नए तरीके से मिट्टी और चावल को ले जाकर पूरे देश को एक नया संदेशा देने की इच्छा हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष पाटिल साहब ने व्यक्त किया। हम लोगों ने साथ में बैठकर इनके साथ एक बड़ा प्रयोग करने का सोचा और मुझे कहते आनंद है कि आज हमारा ये प्रयोग सफल हुआ है। इतना लंबा 1100 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता जो इलेक्ट्रिकल कार के साथ में हम लोग यहाँ पर लेकर आ पाए, किसी भी कार को, किसी भी चालक को कोई भी तकलीफ न हुई और हर एक जगह पे चार्जिंग करते करते आज 48 आवर्स के बाद हम गांधीनगर कार्यालय से यहाँ देश के कार्यालय में जब पहुँचे हैं तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो 5 दिन का समय हमारे साथ पार्टी के काम में लगा है, वो सबका भी आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो व्यक्ति जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष के नाते पूरे राज्य की जिम्मेवारी ले रहे ऐसे माननीय पाटिल साहब का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। ये जो शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, कैसे ये जो पहल एक की है वीरों को सम्मान देने के लिए, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश प्रेमी जो होता है उसकी तरफदारी करती है और शहीद हमारे लिए पूजनीय, सम्माननीय है और हमें मोदी जी से प्रेरणा मिली, इसलिए हम ये अभियान शुरू किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान जब जिसकी घोषणा की गई थी तो जनता में जो है वो अलग ही उत्साह देखा गया था। हमने कल भी कवरेज की थी, झारखंड से लोग आए थे और उनमें भी अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। गुजरात से आप आए हैं, वहाँ से ही प्रधानमंत्री जो है वो आते हैं, क्या कहेंगे, कितना उत्साहित हैं आप लोग? गुजरात संस्कारी नगरी और धर्म की है। वहाँ पे इसी टाइम पे हमारा गरबे थे। हर गरबे के अंदर जितने भी गरबे खिलाए, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो गरबे भी खेलते थे, उसमें भी यही कलश की भी पूजा भी हुई। जो कलश हम लोग गरबे के अंदर रखते हैं, ऐसी कलश के अंदर एक धार्मिकता के साथ इस कलश की पूजा हुई, मिट्टी की भी पूजा हुई। हर खिलैया ने भी उसका बहुत आदर सत्कार से, इसके लिए कल ही देखा है कि माननीय वड़ा प्रधान आने के साथ में ही उन्हें माँ अम्बे की उन्होंने प्रार्थना की है और इसी वजह से हर टाइम गुजरात
सबसे अलग ही करता है और अलग ही उस पर ऊपर वाले की कृपा होती है। 100 से ज़्यादा व्हीकल जो हैं वो गुजरात से आए हैं। टोटल कलश की अगर बात की जाए तो कितने कलश होंगे? ये गुजरात विधानसभा की जो 182 असेंबली सीट्स हैं उतने ही 182 कलश हम लोग ये 75 ईवी कार के ऊपर माउंट करके लाए हैं। टोटल कितने लोग आए हैं आप लोग? हमारे साथ करीबन 225 के आसपास हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एमजी कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स हैं और उसके अलावा जो ओनर्स हैं ईवी कार्स के वो भी हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। जब भी अमृत वाटिका की बात की जाएगी तो ये नाम भी ज़रूर आएगा कि माटी गुजरात से भी आई थी। माटी की बात करें तो राम भगवान रामायण में सीता जी को, माँ सीता जी को ढूंढने गए थे, तब अयोध्या की मिट्टी लेके साथ में लेके निकले थे और जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक वो मिट्टी का महत्व था। उन्होंने समझाया राम भगवान ने कि मेरा देश, मेरी मिट्टी मेरे साथ में रहनी चाहिए। उसी तरह आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो जब से प्रधानमंत्री बने तब से आपने विज़न देखा होगा कि 9 साल से अलग अलग देश में अपने धर्म के संवाहक तरीके उभर रहे हैं। तो वीरों को वंदन और माटी को नमन करने का प्रयास आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे समग्र देश में ये कार्यक्रम आया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर निकले हैं और मिट्टी की और उसकी महत्वता उन्होंने समझाई और शहीदों को, वीरों को वंदन और नमन मिले, इसके प्रयास से प्रधानमंत्री से आपको पता होगा कि दिल्ली में देखने लायक 2-3 चीज़ थी। प्रधानमंत्री जी ने देखा कि अगर दिल्ली में कुछ दिखाना है तो जिसने आज़ादी दिलाई है उस वीरों को नमन करने के लिए एक अमृत वाटिका वन बनाने का प्रयास और समग्र देशवासियों ने वो प्रयास को सफल तरीके से उनको पार किया। और हमारे माननीय शहर के अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई शाह साहब ने जो 75 ई व्हीकल लेके बड़ौदा से निकले हैं, साथ में LNG CNG वाहन निकले हैं, वो सबको लेके गुजरात से आप सोचिए कि कंपनी जो ई व्हीकल बनाती है उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि 1100 से ज़्यादा किलोमीटर तक ई व्हीकल लेके एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि कितनी दिक्कत आती है पर चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। जी, लेकिन चार्जिंग ये इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई प्रदूषण निवारण के लिए इलेक्ट्रिक जरूरी है। इसके लिए ई व्हीकल को महत्व देते हुए हमारे प्रमुख डॉक्टर विजय शाह साहब ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ आज मिलकर दिल्ली में हम आए हैं और 3 दिन से अथाक प्रयत्न के बाद हम सफल हुए हैं। कैसा लग रहा है? बिल्कुल बढ़िया। आज घर से हमारी माटी, हमारी भावना स्वरूप लेके हम हमारे एक कार्यकर्ता निकले हैं। वो स्वरूप हम हमारे परिवार को बोलेंगे कि भाई अपनी तरफ से जो मिट्टी दी है वो आपके मन में देखिए, वो भावना के स्वरूप गुजरात की मिट्टी यहाँ दिल्ली में आई है। आपने वो पट्टियाँ भरी थी हाथों से? ये बहुत गौरववंत अवसर है हम लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमेशा मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ कार्यकर्ता कहा जाता है। ये पार्टी विथ अ डिफरेंस और कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है। जब इतने बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं तब ये अवसर होना कि हम लोग अपने हाथों से ये मिट्टी लेकर उस कलश में रखे और कलश को लेकर यहाँ तक पहुँचे। कैसा लग रहा था जब वो मिट्टी कलश में भरी जा रही थी और हाथों में जब वो मिट्टी लग रही थी, कैसा फील हो रहा था? एक देश की एक जिम्मेदारी, उस शहीदों को नमन, उन देशवासियों को वंदन कि जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी हो। उन लोगों के प्राण की आहुति को सार्थक करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्य, जो बेड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, खास करके गुजरात के विभाग ने, हमारे CR पाटिल साहब ने और डॉक्टर विजय शाह साहब ने जो जिस तरीके का एक पूरा कार्यक्रम को चरितार्थ किया है, उस कार्यक्रम के तहत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक जो भावना है वो उजागर हुई है। वो हम लोगों में सभी सारे 300 कार्यकर्ता बड़ौदा के और गुजरात के और पूरे देश के कार्यकर्ताओं में एक शहीदों के प्रति जो आदर सम्मान जो बढ़ा है, उसके लिए ये पूरा मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल आपसे रहेगा कि जब भी भाजपा पार्टी या जो मोदी गवर्नमेंट है, जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत करती है, किसी भी अभियान की शुरुआत करती है, तो आलोचना उस कार्यक्रम को मिलती है। तो जो आलोचना करते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? वो आलोचना करते रहे, मोदी जी अपने काम करते रहेंगे और देश का विकास करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आलोचना की जब बात होती है तो जब थाली बजाई थी कोरोना के वक्त पे लोगों ने, तभी आलोचना हुई थी, लेकिन उसके पीछे का जो भावार्थ है वो बिल्कुल अलग सा था। सवाल ये नहीं है कि मिट्टी लाके यहाँ लाके उसको मतलब शहीद वन में उसको डाली जाए। सवाल ये है कि हर आदमी मिट्टी से जुड़ा हुआ है,
हर राष्ट्र की हर मिट्टी का एक एक कण उसमें हमारी महक है। जब हम इस मिट्टी को यहाँ या कमलम तक हम लाए तो उसके पीछे जैसे मिट्टी को वंदन, शहीदों को नमन, और उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं हम, उसे हमारी याददाश्त में फिर उजागर करने के लिए एक नम्र प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, और हम सफल हुए उसमें। थैंक यू। थोड़ा